और जो अकड़न है तो समझ लो कितना भी पढ़ा लिखा हो तो समझ लेना पढ़ा लिखा नहीं है, उसने कुछ नहीं सीखा जीवन में। तो वही कार्य कन्हैया ने उद्धव को वृंदावन में भेज करके ब्रज गोपियों के द्वारा उनके अंदर भक्ति का संचार करवाया। तो यहां कन्हैया कहते हैं उद्धव जी कि मैं ब्रजवासियों के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार क्या हुआ कि कंस की जो पत्नियां थी ना, अस्थि और प्राप्ति, और कंस माने कंस का अर्थ क्या होता है? अहंकार। और इस अहंकार रूपी जीव की दो ही पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने है और प्राप्ति माने और करना है। जीव लगा रहता है ना कि मैंने इतना तो जोड़ लिया और इतना और जोड़ना है जिससे मेरा क्षेत्र में पूरी डिस्ट्रिक्ट में नाम रहे। तो यही तो ये अभिमान रूपी जीव की दो पत्नियां हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहा इनकी जो पत्नियां थी कंस की, रो करके यह अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची और सारा दुख बताया। तो जरासंध ने तुरंत क्या है सेना को लिया और मथुरापुरी पे चढ़ाई कर दी। तो जितने भी दैत्य आए थे तो कृष्ण बलराम ने समाप्त कर दिए। और दाऊ बलराम जी को क्या है कि जरासंध को मारने के लिए उद्यत हुए। कन्हैया ने कहा कि नहीं दाऊ दादा ऐसा मत करना। क्यों? कि बैठो तो सही, ये बार बार राक्षसों को लेकर के आएगा, हम नहीं बैठे बैठे मारते रहेंगे, वैसे कहां ढूंढते फिरेंगे। 17 बार मथुरा नगरी पे जरासंध ने चढ़ाई की लेकिन ब्रज प्राप्त नहीं हुई। फिर कहा इसने अनुष्ठान कराया, यज्ञ कराया, और जब यज्ञ करा करके इसने अब की अपने मित्र कालेवन को भी साथ में लिया और मथुरापुरी पे चढ़ाई कर दी। कन्हैया ने सोचा कि अब यदि मैं इसको परास्त करता हूं तो लोग वेदों पर, यज्ञों पर, ब्राह्मणों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो कन्हैया निहत्ते ही युद्ध करने पहुंचे युद्ध मैदान में। देखा अच्छा ये तो लड़ने ही नहीं आए। और युद्ध मैदान में पहुंच करके कन्हैया ने सुंदर लीला की, भागने लगे। और जैसे ही कन्हैया युद्ध को छोड़ करके भागने लगे तो पीछे पीछे कालेवन दौड़ रहा है और कह रहा है अरे तुमने ताकत है तो रुको और आकर के मुझसे युद्ध करिए। कन्हैया दौड़ते गए और धौलपुर में पहुंचे। और धौलपुर में जाकर के क्या है एक गुफा देखी और गुफा के अंदर प्रवेश किया। वहां कोई दिव्य पुरुष सो रहे थे, अपना पीतांबर उड़ाया उसको, वो अंदर जाकर के छिप गए। कालेवन पीछे पीछे आया कि अच्छा इस गुफा में आकर के छुपा होगा, देखूं। कालेवन ने जैसे गुफा के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि शायद यही यहाँ कर सो गया है। युद्ध से भाग करके आया, एक चरण का प्रहार किया तो जैसे ही उसकी आंखें खुली तो देखने मात्र से भस्म हो गया। अंदर से कन्हैया निकले कि आपका परिचय कि मैं मानधाता का पुत्र मुचकुंद हूं। देवताओं की सहायता करने के लिए गया था तो मैं बहुत थक गया था। तो देवताओं की विजय हुई थी तो देवताओं ने कहा वरदान मांगो। तो मैंने वरदान में यही मांगा जब तक मेरी नींद पूरी ना हो जाए मुझे कोई जगाए नहीं, और जो बीच में जगाए ना तो वह भस्म हो जाए। तो कथा में जो लोग आकर के सो जाते हैं ना ये खम्बा देख करके वगैरह, तो मैं नहीं जगाता हूँ। बोलो जय श्री राधे। हाँ वरदानी पुरुष हो, कोई पता नहीं। अच्छा नींद कब आती है? सुख में आती है कि नहीं? दुख में कभी नींद आई आपको? एक दिन 2 दिन कभी नींद नहीं आई, और सुख में नींद आ जाएगी। घर में रहोगी टेंशन, और यहाँ आओगी ना
तो जैसे आओगे तो नींद सी आने लगती है। क्यों? यहाँ हम टेंशन मुक्त हैं। चलो कुछ ना सही 3 घंटे के लिए तो हम यहाँ टेंशन मुक्त बैठे हैं, तो हरदम जो नींद आएगी वो सुख में आएगी, दुख में नहीं आ सकती। कि मैं यहाँ सो रहा था और इसने मेरी अभी नींद पूरी नहीं हुई, तो ये अच्छा, तो यहाँ कन्हैया ने उनको वरदान दिया कि तुम इस जन्म में बहुत सोए हो, एक जन्म के बाद तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति का वरदान दिया, और भक्ति का वरदान दे करके तो कन्हैया जैसे ही वहां से निकले तो देखा जरासंध, अरे ये तो ये रहा छलिया, अब पीछे जरासंध, आगे आगे कन्हैया। तो ये जाकर के प्रवर्षणगिरी पर्वत पर चढ़े, तो जरासंध ने सोचा कि ये कब तक इसको पकड़ेंगे भागेंगे, तो उन्होंने क्या किया, तो उस पर्वत के चारों तरफ मट्टी का तेल डाल दिया और ईंधन रख दिया और बोले कि आग लगा देते, इसी में जल जाए। तो जरासंध ने उस पर्वतगिरी में आग लगा दी और कन्हैया ने वहीं से द्वारकापुरी में समुद्र में छलांग लगा दी और नई द्वारकापुरी का निर्माण किया। और नई द्वारकापुरी में निर्माण करके वहां आनंद से राजाधिराज बन गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अब यह मथुरा के राजा नहीं बने, द्वारकापुरी के राजा बने। अच्छा, अब द्वारकापुरी के राजा बने, अब सोचने लगे कि अब हम राजा तो बन गए हैं, लेकिन विवाह होना चाहिए। हाँ भाई, जब पैसा कमा लिया